हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू काव्यांजलि क्लासेस। हम 11th क्लास के लिए फिजिक्स की सीरीज में आज का टॉपिक कवर करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस दूरी और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या होते हैं, इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी डिटेल आज हम विद एग्जांपल सीखेंगे। तो व्हाट इज डिस्टेंस? कोई भी पर्सन या व्हीकल एक पॉइंट से मोशन स्टार्ट करता है और दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो लेट अस से ए पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, तो इट विल बिकम स्टार्ट पॉइंट। जरूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो एक सीधे रास्ते पे ही चले, वो किसी भी रैंडम पाथ पर चल सकता है। लेट अस से उसने इस तरह से कोई पाथ कवर किया और एक फाइनल पॉइंट पे पहुंच गया। तो कुछ समय बाद हमने देखा कि दैट पर्सन रीच्ड टू दिस पॉइंट और दिस पोजीशन, जिसको अपन बोलेंगे फाइनल पॉइंट। अब क्वेश्चन आता है कि इस वाले मोशन में डिस्टेंस क्या है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है टू मेजर द एक्चुअल पाथ फॉलोड, कि जिस रास्ते पे वो चला है उस पूरे के पूरे रास्ते को यदि मेजर कर दिया जाए तो वो डिस्टेंस में काउंट किया जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या लिया, एक इंच टेप लिया और इस रास्ते पे हमने इंच टेप को लगाते चले गए और पूरा रास्ता हम इंच टेप से मेजर कर दिया हमने यहाँ से यहाँ तक। तो लेट अस से ये वैल्यू आई है 45 मीटर। तो ये क्या कहलाएगी? इट विल बी कॉल्ड डिस्टेंस कवर्ड और ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस क्या होती है कि जो भी पाथ फॉलो किया गया है उसी पाथ को आप मेजर कर दीजिए। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट में किस रास्ते पे पर्सन ने ट्रैवल किया है या ट्रैवर्स किया है वो मैटर नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट में आपको इनिशियल पॉइंट चाहिए, यानी जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है, और फाइनल पॉइंट चाहिए, यानी जहाँ पे मोशन एंड हुआ है। और स्टार्ट पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। तो हम स्टार्ट पॉइंट से एक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं जो कि फाइनल पॉइंट से मीट करती है। तो दिस लेंथ, ये जो दूरी है, इट विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हो सकता अब ये दूरी, दिस विल बी श्योरली लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो हो सकता है ये निकल के आए लेट अस से 22 मीटर, तो इट विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड तो ये पूरी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ये पोर्शन पूरा नहीं हुआ है। वी नो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी होती है। तो यहाँ पर 22 मीटर इज मैग्नीट्यूड ओनली, इट इज मैग्नीट्यूड ओनली। व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ? तो डायरेक्शन स्टार्ट पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है, टुवार्ड्स द फाइनल पॉइंट। तो हम यदि एरो से शो करना चाहें तो फाइनल पॉइंट पे एरो का निशान बना देंगे। तो इट विल गिव द डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। तो हमने दोनों डेफिनेशंस देखी यहाँ पे, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। एक एग्जांपल से इसको और क्लियर करते हैं। लेट अस से एक हिल है, एक पहाड़ है, और पहाड़ इस तरह से है। इस हिल के एक साइड एक विलेज है या एक साइड एक हाउस है, वहां से एक पर्सन रहता है, और ये पर्सन इस हिल के दूसरे साइड ट्रैवल करता है। तो दूसरे साइड एक और पॉइंट है या दूसरा विलेज है। तो दिस इज विलेज 1 एंड दिस इज विलेज 2।
द पर्सन वॉन्ट्स टू गो टू द अदर विलेज। अब उसके पास चॉइसेस हैं। पहला चॉइसेस है कि वो बिल्कुल विलेज 2 की तरफ फेस करे और वॉक करना स्टार्ट कर दे। तो इन दैट केस वो पर्सन पहाड़ के ऊपर चढ़ेगा, पहाड़ से नीचे उतरेगा और उस विलेज तक जाएगा। तो इस विलेज की थोड़ी लोकेशन अपन यहीं बना लेते हैं ताकि जैसे उतरे वो उसे मिल जाए वो विलेज। तो यहाँ पे दूसरा विलेज है V2। तो पर्सन ने विलेज V1 से स्टार्ट किया, ना वो लेफ्ट मुड़ा ना वो राइट मुड़ा, इट्स टुक ए स्ट्रेट पाथ और विलेज 2 पहुँच गया। उसके रास्ते में पहाड़ आया, पहाड़ पे चढ़ गया, जहाँ पे उतरान आई, वैली आई, वहाँ पे नीचे उतर गया वो। दूसरा उसके पास रास्ता है कि वो पहाड़ के सारे ज़मीन पे चले और पहाड़ को पार करते हुए विलेज 2 तक पहुँचे। तो उसके पास ट्रैवल करने के लिए पाथ 1, पाथ 2 और भी बहुत सारे तरीके हैं कि इस पहाड़ में रैंडमली मूव करे, अच्छी जगह से चढ़े, अच्छी जगह से उतरे और विलेज 2 तक पहुँचे, दूसरे ट्रैवल से करके पहुँचे। तो बहुत सारे रैंडम पाथ हैं। हम इसमें से दो पाथ कवर करते हैं। पहला ले लेते हैं कि उसने बस स्ट्रेट चलना शुरू किया, रास्ते में जो भी चीज़ आई वो पार करता चला गया और विलेज 2 तक पहुँच गया। दूसरे में उसने ज़मीन से चलना शुरू किया, पहाड़ पे चढ़ा ही नहीं वो और विलेज 2 तक पहुँच गया। तो इनमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्या पाथ 1 डिस्प्लेसमेंट है, क्या पाथ 2 डिस्प्लेसमेंट है? तो ये आप कमेंट करके बताइए। डिस्प्लेसमेंट जो हमने देखा था डेफिनेशन कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना होता है। तो वी विल जॉइन द विलेज 1 एंड विलेज 2 विद ए वेरी स्ट्रेट लाइन। दिस स्ट्रेट लाइन गोज थ्रू द माउंटेन या थ्रू द हिल। और ये वो रास्ता है जिस पे कोई पर्सन चल नहीं सकता, बिकॉज इसके लिए तो पहाड़ को खोदना पड़ेगा। तो दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। नाइदर पाथ 1 इज डिस्प्लेसमेंट, नाइदर पाथ 2। दोनों ही पाथ 1 और पाथ 2 डिस्प्लेसमेंट नहीं है। दिस स्ट्रेट लाइन विल बी द डिस्प्लेसमेंट। होप आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझ में आए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।